हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू studentandfee.com। मैं हूं अविनाश तिवारी और हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स। आज डे 2 है। डे 1 कोर्स की ड्यूरेशन में हमने सीखा है आईडीई को इंस्टॉल कैसे करते हैं, लोकल सर्वर कैसे सेटअप करते हैं और उस पर अपना फर्स्ट HTML पेज रन कैसे करते हैं। आज डे 2 में हम सीखने जा रहे हैं कि हमें div के अंदर HTML फॉर्म कैसे बनाना है, इमेज कैसे सेटअप इंटीग्रेट करना है HTML पेज के अंदर, और साथ ही हम ये देखेंगे दोस्तों कि PHP प्रोग्राम्स बना के PHP कोड्स लिख के हम HTML फॉर्म से इनपुट वैल्यूज़ लेते हुए कैसे उनको ऐड करेंगे और कैसे स्क्रीन पे वैल्यूज़ एडिशनल वैल्यू को शो करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था हम अपनी आईडीई कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारी आईडीई नेटबिन्स है। हम अपनी नेटबिन्स आईडीई हमने स्टार्ट कर ली है। सेकंड, हमें लोकल सर्वर स्टार्ट करना है। लोकल सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम अपने प्रोग्राम्स में जाएंगे और जैम्प सर्वर स्टार्ट करेंगे। विंडोज़ में जैम्प सर्वर स्टार्ट करने का अलग प्रोसेस है। ये मैकबुक है। मैकबुक में हमने जैम्प सर्वर स्टार्ट कर लिया है। सेकंड जो है हमें दोस्तों सॉफ्टवेयर में सेकंड हमें जैम्प सर्वर स्टार्ट करना है। जैम्प सर्वर स्टार्ट करने का प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है। ये जैम्प सर्वर हमारा रनिंग है। MySQL डेटाबेस रनिंग स्टेटस में है। अपाचे वेब सर्वर भी रनिंग स्टेटस में है। अब दोस्तों हम आईडीई ओपन करते हैं। आईडीई में जो हमने लास्ट टाइम जो कोड्स लिखे थे, माय नेम इज़ अविनाश तिवारी, आप लोगों ने अपना नाम लिखा होगा, वो ये कोड्स है। अब दोस्तों हम आज का फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये div रखना है। div के अंदर माय नेम इज़ अविनाश तिवारी है। इसको हम पहले रन करके देख लेते हैं। रन करने के लिए हमें लिखना है लोकल होस्ट // सोशल नेटवर्किंग। ये माय नेम इज़ अविनाश तिवारी प्रिंट हो रहा है। अब हम वापस से कोड्स में आते हैं। ये div माय नेम इज़ अविनाश तिवारी, ये हमें हटा देना है। दोस्तों सबसे पहले मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें कैसा दिखेगा, जा रहे हैं वो कैसा दिखेगा, वो मैं आपको पहले शो कर देता हूँ। मैं लोकल सर्वर पे मैंने कोड्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, मैं उसको रन कराता हूँ। सेव कोड्स फोल्डर के अंदर मैंने रखे हैं डे 2। दोस्तों एंड प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा ऐसा दिखेगा, kindapal.com। ये इमेज है। उसके नीचे मैंने लिखा हुआ है वेलकम टू kindapal.com योर सोशल नेटवर्किंग साइट। ये फॉर्म है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द फॉर्म एलिमेंट फॉर एडिंग 2 वैल्यूज़, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू।
और हमें सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू हमने रखा 10, सेकेंड वैल्यू हमने रखा 20। हमने सबमिट जैसे ही किया तो ये कोड्स हमें रन करके दिखाएगा, यस यू हैव सबमिटेड द पेज प्रॉपरली एंड द वैल्यूज एंटर्ड आर 10 एंड 20 एंड द एडिशन रिजल्ट इज 30। ये 2 पेज के कोड्स हैं जो हमने रन किया और ऐसा शो कर रहा है। हम बैक आते हैं, हम यहाँ पे दोस्तों अपना नाम भी लिख सकते हैं, अविनाश, लास्ट वैल्यू तिवारी, एंड जैसे ही हमने सबमिट किया तो यहाँ पे अगेन ये शो करेगा कि द वैल्यूज एंटर्ड आर अविनाश एंड तिवारी एंड द एडिशन रिजल्ट इज अविनाश तिवारी। तो दोस्तों आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि ये फ्रंट पेज कैसे बनाना है, और इसमें आप कह सकते हैं अ टाइप ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5.3 प्लस 4.3, इसको जब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू आपको बताएगा 5.3 एंड 4.3 एंड द एडिशन रिजल्ट इज 9.6। सो ये हमारी आज की प्रोग्रामिंग है दोस्तों। तो आइए अब हम इसे बनाने के कोड्स लिखना स्टार्ट करते हैं। हम फिर से फ्रंट पेज पे आ जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग। दोस्तों ये डिव हमने सेट कर रखा है पहले से ही। ये डिव है। डिव के अंदर दोस्तों हमें सबसे पहले फॉर्म सेटअप करना है। उसकी हम हेडिंग लिखेंगे H1, द फॉर्म एलिमेंट फॉर एडिंग 2 वैल्यूज। यहाँ पे हम लिखेंगे द फॉर्म एलिमेंट फॉर एडिंग 2 वैल्यूज। इसको हम सेव करते हैं। हम क्रोम में पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए आप कंट्रोल R भी दबा सकते हैं। मैंने रिफ्रेश बटन दबाया। द फॉर्म एलिमेंट फॉर एडिंग 2 वैल्यूज ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसके नीचे दोस्तों फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के लिए HTML में फॉर्म बनाना बहुत इजी होता है। आप फॉर्म बनाने के लिए उसकी डिटेल्स आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अभी हम एक स्मॉल मिनिमल रिक्वायरमेंट्स के साथ फॉर्म सेटअप करेंगे। फॉर्म सेटअप करने के लिए फर्स्ट जो एलिमेंट रहता है फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म एंड। फॉर्म स्टार्ट हो गया यहाँ से एंड ये फॉर्म एंड करता है। फॉर्म स्टार्ट एंड फॉर्म एंड के बाद दोस्तों फॉर्म में एग्जीक्यूट कराने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला मेथड 2 टाइप के होते हैं, गेट एंड पोस्ट। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी हम पोस्ट मेथड पे रन कराने वाले हैं। मेथड है पोस्ट, और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो एक्शन। एक्शन में हम उस पेज का नाम देते हैं जिस पेज पे फॉर्म ये जब सबमिट होगा तो उस पेज पे जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमने पेज जो हमें सेट करना है उसको हमने क्रिएट नहीं किया है, बट हम एग्जाम्पल के तौर पे उसका नाम अभी हम प्री डिसाइडेड नाम ही हम डालेंगे। हमने यहाँ पे नाम रख दिया first_php_print.php। कोई भी आप पेज PHP की बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .php होता है। तो दोस्तों ये मेथड और एक्शन ये 2 चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेथड के अंदर अब हम इनपुट
फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स डालते हैं हम, अब हम इनपुट्स डालने के लिए जो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, इसके लिए जो हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बना रखा है, हम इसकी कोडिंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेबल लिखेंगे, लेबल जो वहाँ पे व्यू करेगा कि हमें एंटर क्या करना है। फॉर एफ वैल्यू, एफ वैल्यू इन द सेंस फर्स्ट वैल्यू, और इसको हमने क्लोज किया और यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू और हमने लेबल क्लोज कर दिया। ये लेबल हो गया जो हमें शो करेगा इसको हम सेव करते हैं। पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू ये हमारा शो कर रहा है यहाँ पे। अब हम कोड्स आगे लिखेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम फर्स्ट वैल्यू, और ये इनपुट हमारा क्लोज हो जाएगा। दोस्तों ये इनपुट जो फील्ड हम बनाते हैं उसके लिए होता है, जिस फील्ड में हम वैल्यूज एंट्री करते हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइप, टाइप में आप देख सकते हैं वेरियस अदर्स टाइप्स होते हैं। अभी हम टेक्स्ट टाइप की डिस्कस कर रहे हैं। और नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनपुट। ये नेम ही हम नेक्स्ट पेज में कैच करते हैं, कौन से वेरिएबल का क्या इनपुट आया है। इसकी डेफिनेशन हम जो नेम में जो वैल्यू दिया हुआ है इसी वैल्यू से हम कैच करेंगे। आगे यहाँ पे दोस्तों हमने BR लिखा। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक। अब सेकेंड लेवल हम लिखेंगे लेबल फॉर लास्ट वैल्यू, L वैल्यू लास्ट वैल्यू, और लेबल क्लोज हमने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगेन इनपुट टाइप लिखेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम L वैल्यू। अगेन हमें ध्यान रखना है नेम में जो वैल्यू हमने लिखा है L वैल्यू, यही हमें नेक्स्ट पेज पे इस टेक्स्ट बॉक्स में फिल की हुई वैल्यू को कैच करने के लिए यूज़ होगा। और अगेन हमने इसे क्लोज किया। फिर हम लाइन ब्रेक करते हैं ताकि हमें गैप्स, लाइन ब्रेक्स की गैप्स दिखें। जो थर्ड लास्ट है वो इनपुट टाइप सबमिट है।
दोस्तों यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, टाइप हिडन, टाइप लॉन्ग बॉक्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप सबमिट बटन क्रिएट करने के लिए होता है, ताकि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। ये बटन क्लिक करके ही आप फॉर्म को एग्जीक्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू हम शो करते हैं सबमिट। दोस्तों अब हम इसे सेव करते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपकी फॉर्म क्रिएट हो गई। फर्स्ट वैल्यू की जो भी आपको एंटर करना है आप यहाँ पे एंटर करेंगे कीबोर्ड से। लास्ट वैल्यू जो आपको एंटर करना है वो आप कीबोर्ड से इस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ये फॉर्म एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन के लिए कौन से पेज को ये यूज़ करेगा वो हमने फॉर्म में जो एक्शन पेज डिफाइन किया है ये डिसाइड करेगा। एक्शन पेज है अभी फर्स्ट php print डॉट php। ये पेज पे जैसे हम फॉर्म सबमिट करेंगे इस पेज पे ये कोड शिफ्ट होंगे और वहां से वैल्यू रन होगी। दोस्तों अभी हम इसको वैल्यूज़ हमने सबमिट किया, वैल्यूज़ हमने एंटर किया। अब हम सबमिट करते हैं। अभी देखिए ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड फर्स्ट php print डॉट php ये पेज अभी नहीं बना है, इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ने बोल दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये पेज नहीं बना है। तो हम बैक करते हैं। अब हम पेज बना लेते हैं। दोस्तों ये हम अगेन सोर्स फाइल्स में जाएंगे और हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे। फाइल में जाके आप न्यू फाइल कर सकते हैं, क्रिएट, क्लिक। ये सोशल नेटवर्किंग PHP फाइल ही हमको क्रिएट करनी है, तो PHP कैटेगरी सेलेक्टेड है, फाइल टाइप PHP फाइल है। हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ हमें फाइल के नाम डालने हैं। हमने फाइल का नाम जो पहले से यहाँ डिफाइन कर रखा है फर्स्ट php print डॉट php, यही हम नाम डालेंगे फर्स्ट php print डॉट php। हमने फिनिश किया। ये हमारा PHP पेज क्रिएट हो गया। दोस्तों इस पेज पे हमें यहाँ के जो एडिशनल वैल्यूज़ हैं इसको शो कराना है और एडिशन का रिजल्ट हमें शो करना है। तो आइए हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट PHP कोड रन कराते हैं। PHP कोड्स को रन करने के लिए आपका ये पहला पेज है, तो आज हम आपको सिंटैक्स भी सिखाएंगे। तो दोस्तों PHP पेज के सिंटैक्स जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है PHP कोड्स के लिए, और एंड करने के लिए क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन ये सिंबल होती है। हमेशा आपको PHP कोड्स जो भी लिखने हैं वो इस स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट के अंदर ही लिखने हैं, तभी आपके PHP कोड्स प्रॉपरली रन करेंगे, अदरवाइज रन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिखते हैं सबसे पहले इको। कोई भी चीज़ प्रिंट कराने के लिए PHP पेज पे हमें इको यूज़ करना होता है। इको इज़ द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स होता है, और इको के बाद जो भी आप लिखेंगे वो प्रिंट होगी। तो अभी हम लिखते हैं
माई हेलो वर्ल्ड, हमने सेमीकोलन से इस कमांड लाइन को क्लोज किया, हमने सेव कर दिया कंट्रोल से। अब हम यहाँ वापस आते हैं। फर्स्ट पेज जो फॉर्म था हमने वो वैल्यू को हम यहाँ इंसर्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबमिट करते ही जो हमारा पेज रन हुआ है फर्स्ट PHP print डॉट PHP, उस पर अभी हमने इको हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। बट हमारा जो गोल है, गोल हमारा ये है कि जो हमने फील्ड्स में जो वैल्यू डाली है वो प्रिंट हो। उसके लिए अब PHP हम आगे कोड्स आगे लिखते हैं। हमें जो वैल्यूज़ प्रिंट हो के आई हैं, जो फॉर्म्स में फिल हो के आई हैं, उसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे कोड्स लिख सकते हैं। प्रिंट आर $_पोस्ट, ये लिख के आप जैसे ही सेव करते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, आपको यहाँ पे अरे जो पोस्ट फॉर्म के पोस्ट्स होने से जो अरे फिलअप होके आई है उसकी प्रीफिक्स और वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल एफ वैल्यू, जो अरे में एफ वैल्यू है उसकी वैल्यू 10 है एलिमेंट, और एल वैल्यू जो एलिमेंट है उसकी करेक्ट वैल्यू 15.5 है। ये आपको यहाँ से दिख रहा है दोस्तों। अब हम कोड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम कोड्स अब आगे लिखते हैं। फॉर्म्स की जो दोनों वैल्यूज़ हैं, पहले हमें फॉर्म्स की दोनों वैल्यूज़ को इस पेज पे प्रिंट कराना है और उसके बाद उसका सम प्रिंट कराना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इको हेलो वर्ल्ड के नीचे है ये। लाइन ब्रेक करने के लिए हम BR लिखेंगे, BR हमने लिख दिया। देन अब हम लिखेंगे दोस्तों हमारे कोड्स को इस फॉर्म में जो एंटर्ड वैल्यू है, वैल्यू को कैप्चर करने के लिए हमें फील्ड्स का नेम लिखना होता है। पहले फील्ड का नाम है एफ वैल्यू, सेकेंड फील्ड का नाम है एल वैल्यू मतलब लास्ट वैल्यू, एफ वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू। तो आइए दोस्तों कैप्चर करते हैं हम। यहाँ पे हमने इको फिर लाइन ब्रेक किया ताकि न्यू लाइन से स्टार्ट हो चीज़ें। यहाँ हम लिखेंगे द टू एंटर्ड वैल्यूज आर के बाद हमने स्पेस लिखा है। अब यहाँ पे जो पोस्ट हुई है वैल्यूज उसके हम वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने से पहले हम जो फॉर्म से वैल्यूज़ आई हैं उसको हम सेव कर लेते हैं वेरिएबल्स में। PHP में वेरिएबल्स लिखने के लिए हमेशा $साइन का इस्तेमाल करते हैं, प्रीफिक्स डॉलर होना चाहिए। $f वैल्यू में हम फॉर्म में जो f वैल्यू से जो एंट्री इनपुट आया है उसे हम सेव करेंगे। उसको सेव करने के लिए $_पोस्ट f वैल्यू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये केस सेंसिटिव होता है, PHP केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स सारे प्रोग्रामिंग्स में। तो यहाँ पे जो आपने अगर यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो आपको PHP के पेज पे भी स्मॉल में ही रखना पड़ेगा। $_पोस्ट इसलिए हमने लिखा है क्योंकि ये एक अरे होता है PHP प्रोग्राम में, जो इसकी प्री डिफाइंड अरे है। ये अरे $पोस्ट
फॉर्मेट से डॉलर पोस्ट मेथड से सेंड की हुई सारे वैल्यूज़ को, यहाँ पे पोस्ट मेथड से हमने सेंड किया हुआ है, पोस्ट मेथड से सेंड की हुई सारी वैल्यूज़ को सेव करता है। तो इसलिए हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखेंगे और उसके आगे जो हमने नेम लिखा है HTML फॉर्म में उसका नाम है यहाँ पे। तो ये हमने एफ वैल्यू सेव कर ली। एफ वैल्यू वेरिएबल में पोस्ट फॉर्म के थ्रू जो एफ वैल्यू था उसकी वैल्यू हमने यहाँ सेव कर ली है। सेकेंड वेरिएबल है हमारा एल वैल्यू, डॉलर एल वैल्यू। एल वैल्यू में हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट फॉर्म के एल वैल्यू फील्ड का वैल्यू हम सेव कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एल वैल्यू में डॉलर एल वैल्यू में फॉर्म के एल वैल्यू का जो भी हमने एंट्री डाली होगी वो इस वेरिएबल में सेव हो गया। वेरिएबल्स और पीएचपी के बारे में डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमें शो करानी है जो फॉर्म में हमने दोनों वैल्यूज़ डाली हैं वो वेरिएबल्स के थ्रू शो करानी है और उसके एडिशन शो करानी है। तो अभी हमने लिखा इको लाइन ब्रेक किया है, द टू इंटर्ड वैल्यूज़ आर, यहाँ हम डॉट डालेंगे। लाइन को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी जब हम वैल्यू को ऐड करते हैं तो हम डॉट के थ्रू ऐड करते हैं। डॉट डॉलर एफ वैल्यू, ये हमने जो ऊपर में डिफाइन की हुई है वेरिएबल वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम लाइन को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के लिए हमने डॉट डाला और उसके बाद हमने स्पेस डाला है, स्पेस है ये। उसके बाद फिर हम लाइन को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड वेरिएबल हम डालते हैं डॉलर एल वैल्यू और फिर हम लाइन ब्रेक करते हैं बी आर के थ्रू हमने लाइन ब्रेक कर दिया। अब आप प्रोग्राम को जब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपको फॉर्म में जो दोनों वैल्यूज़ आपने एंटर की थी वो आपको दिखेगी। हियर द टू एंटर्ड वैल्यूज़ आर 10, यहाँ पे स्पेस की जगह हम एंड लिख देते हैं। तो हियर द टू एंटर्ड वैल्यूज़ आर 10 एंड 15.5। अब इसी लाइन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम नया लाइन लिखते हैं इको बी आर हमने यहाँ पे दे रखा है तो हमें लाइन ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम न्यू लाइन लिखते हैं एंड देयर सम इज डॉट। डॉट में हम जो वैल्यू हमें लिखनी है, जिसका जो वेरिएबल का वैल्यू हमें शो करना है वो हम लिखेंगे। बट हमने ऐड नहीं किया है तो पहले हम ऐड कर लेते हैं ये दोनों वेरिएबल को। यहाँ पे हमने पहला प्रोग्राम लिखा। पहला प्रोग्राम हम एडिशन का लिखेंगे डॉलर सम। सम जो है वो एक वेरिएबल है, हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे सम वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी डॉलर एफ वैल्यू प्लस डॉलर एल वैल्यू। ये हमने ये एक प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम में फर्स्ट वेरिएबल है वो सम को हम डिफाइन कर रहे हैं। डॉलर एफ वैल्यू ये पहले का जो वैल्यू है उसका प्लस ऐड करेंगे हम सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू को, एल वैल्यू को, और ये हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब इको में हम जो सम शो करने जा रहे हैं वो डायरेक्टली हमें सम लिखना है। ये डॉलर सम हम लिखेंगे डॉलर सम, और यहाँ पे हमने सेमीकोलन से इस लाइन को क्लोज कर दिया। अब हम सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट कैलकुलेशन शो हो रहा है। द टू एंटर्ड वैल्यूज आर 10 एंड 15.5 एंड देयर सम इज 25.5। हम बैक करते हैं, हम फिर से अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं 20 एंड लास्ट वैल्यू 30। अब
अब हमने सबमिट किया। हेलो वर्ल्ड, द टू एंटर्ड वैल्यूज आर 20 एंड 30 एंड देयर सम इज 50। सो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ। ये दोनों कोड्स जो हैं, ये कोड्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे पॉज करके आप ये कोड्स को समझ सकते हैं। ये हमारा पहला पेज है जिसमें हमने फॉर्म्स क्रिएट किए हैं, और ये हमारा फॉर्म एग्जीक्यूट करने का पेज है। ये दोनों पेज के कोड्स भी आपको डाउनलोडेबल साइट पे मिल जाएंगे, सेम साइट पे सेम डे में। तो आज दोस्तों हमने डे 2 में सीखा HTML के अंदर div के अंदर हमें एक फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, फॉर्म में फील्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं, फील्ड्स में इनपुट वैल्यूज़ लेके उनका एडिशन कैसे शो करते हैं PHP प्रोग्राम के थ्रू। PHP प्रोग्राम हमने अपना पहला प्रोग्राम बनाया PHP प्रोग्राम, और उसमें हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए, और वेरिएबल्स के थ्रू हमने जो वैल्यूज़ थे फॉर्म्स के फील्ड्स के उसको कैप्चर किया, और उन वेरिएबल्स का हमने सम जोड़ के दिखाया है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियोस आपको फ्रूटफुल होगा, आपको लर्निंग PHP की लर्निंग को एक स्टेप आगे लेके जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अपने आज के इस जो हमारा टास्क है उसको नेक्स्ट डे के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।